નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજીવ પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 10મો કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે અંદાજ અપના અપના। આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેના સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ पाठ 10मो। प्रश्न 1, अनुमान लगाइए। यहाँ पर एक प्रसंग दिया गया है, उसके आधार पर आपको 4 अनुमान लगाने हैं, जिसमें पहला अनुमान है बाहर जोर की आंधी आई होगी, वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आ गई होगी, भूकंप का हल्का झटका आया होगा, खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाजा खुला रह गया होगा, चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा और बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। ऐसा हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, इस पर भी हमें 4 अनुमान लगाने हैं, तो हम यहाँ लगा सकते हैं कि नल में पानी बंद हो गया होगा, मटके में दरार होगी, मटके के पेंदे में छेद होगा, मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा, मटका उल्टा रखा होगा, कोई भी कारण हो सकता है। अगला है कि यहाँ पर हर एक क्रिया के 2-2 अनुमान लिखिए। तो पहला, हंसने का कारण, तो वह कोई हास्य कार्यक्रम देख रही थी जिसमें मजेदार दृश्य या संवाद थे और टीवी पर कोई कॉमेडी फिल्म या शो चल रहा था जिसने उसे खूब हंसाया। रोने का कारण हो सकता है कार्यक्रम का कोई भावुक या दुखद हिस्सा आया होगा जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए, किसी फिल्म या धारावाहिक में किसी पात्र के साथ कुछ दुखद घटना घटी होगी। और गंभीर होने के कारण कार्यक्रम का कथानक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया होगा जिससे वह ध्यानमग्न हो गई, वह किसी समाचार या महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा कार्यक्रम देखने लगी होगी जिसने उसे गंभीरता बढ़ा दी। अगला प्रश्न, आपको निर्जन द्वीप पर जाना है तो आप क्या साथ में ले जाएंगे? तो काफी कपड़े ले जाऊंगा और कई सारी चीजें जो कि हमें साथ में जरूरी है वह यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देखकर लिख सकेंगे। प्रश्न 1ब, सोचकर उत्तर लिखिए। पहला, हमें सब्जी वाले से मोल भाव करना चाहिए, क्यों? और दूसरा प्रश्न, क्या चूहे हमेशा नुकसान करते रहे, क्यों? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर है यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर से देखकर लिख सकेंगे। अगला प्रश्न, क्या जादू टोना होता है, क्यों? जिसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। और चौथा, क्या पशु पंछी को पिंजरे में रखना ठीक है, क्यों? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही अच्छी तरह आप लिख सकेंगे। 5वां प्रश्न, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं, क्यों? और दूसरा, बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्हें देखकर आप यहाँ से लिख सकेंगे। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए, परिच्छेद यहाँ पर है, उसके आधार पर प्रश्न लिखते हैं। पहला, जिसके पास कोई काम नहीं है उसे निकम्मा कहते हैं। दूसरा, एक ही अर्थ वाले 2 भिन्न शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए जिसमें अव्वल अंतिम यह जोड़ गलत है। तीसरा, सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। तो सही शब्द है आत्मनिर्भर। 5वां, पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए। तो गलत जोड़ है आधुनिक यानी पुराना। 5वां,
पसंद शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए, तो पसंद का होगा नापसंद। छठा, भाषा की रूप से शुद्ध वाक्य हो उसे पहचानिए, तो शुद्ध वाक्य है आत्मनिर्भरता मनुष्य में सच्ची प्रगति की बुनियाद है। सातवां, तरल पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करना यानी जमाना। आठवां, भिन्न शब्द पहचानिए, तो भिन्न शब्द होगा स्वजन। उसके बाद प्रश्न 2ब, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं। और दूसरा, अपना स्वामित्व जमाना हमें नहीं आता, किस आधार पर कहा जा सकता है, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से देखकर आप लिख सकेंगे। अगला प्रश्न है, कैसे लोग देश का उत्थान कर सकते हैं। और दूसरा, मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो अर्थ है किसी की ओर सहायता या उत्तर की आशा से देखना। वाक्य, परीक्षा के समय बिना तैयारी किए छात्र शिक्षक का मुंह ताक रहे थे। पांचवा, बुरी आदत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो बुरी आदत के लिए दिए गए परिच्छेद में कुटेव शब्द का प्रयोग किया गया है। छठा, इस परिच्छेद के लिए 2 उचित शीर्षक लिखिए, तो आत्मनिर्भरता का महत्व और स्वावलंबन सफलता की कुंजी, यह शीर्षक हम रख सकते हैं। प्रश्न 3अ, मानसरोवर शब्द में से उदाहरण के अनुसार विविध शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो चलिए बनाते हैं। पहला, मानस, तो मानस का स्वभाव बहुत विनम्र है। सरोवर, तो मंगल ग्रह पर एक नया रोवर भेजा गया है। माना, गुरुजी की बात को सभी ने माना। सर, तो हमारे स्कूल के सर बहुत अच्छे शिक्षक है। नस, तो मेरे हाथ की नस फूल गई है। सोवर, तो मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन सोवर जरूर मिलता है। प्रश्न 3ब, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वर्ण हटाते हुए सार्थक शब्द बनाकर अर्थ लिखिए, जिसमें पापड़ यानी खाने का एक व्यंजन, पाप यानी बुरा कर्म और पा यानी प्राप्त करना। गौहर यानी कि बहुमूल्य वस्तु, गौर यानी ध्यान सतर्कता और गौ यानी गाय। अगला, वेदांग यानी वेदों का महत्वपूर्ण भाग, वेद यानी प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ और वे, जो कि यह शब्द हिंदी में वे का सर्वनाम है। नाजुक यानी संवेदनशील नर्मनाज, नाज यानी घमंड अभिमान और ना यानी यह शब्द नहीं या नहीं करना का संकेत देता है। छूटना यानी मुक्त होना, किसी चीज से छूट जाना। छूना यानी स्पर्श करना और छू यानी किसी वस्तु को हल्के से हाथ से लगाना। पामर यानी कि साधारण आम, मर यानी किसी की मृत्यु होना और पा यानी प्राप्त करना। कुटक यानी गुप्त चालाकी से किया गया काम, टक यानी ध्यान से देखना और कु यानी पक्षियों की आवाज। छिलन यानी किसी चीज की परत उतारना, छीन यानी जबरदस्ती ले लेना और छी यानी अस्वीकृति। पौरुष यानी पुरुषों की वीरता, पौर यानी नगर या शहर और पौ यानी पौधों को लगाना। उसके बाद नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उचित वर्ण रखकर सार्थक शब्द की पहेली भरिए। तो यहां पर पहेली है, हमने भरी हुई है, आप इसे देखकर भर सकेंगे। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार नए वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य, मोहन घर पर है। दूसरा, तोता वृक्ष पर बैठा है, खिड़की खुली है, मोहन ने तोता देखा, घर में खिड़की है, वृक्ष हरा भरा है, तोता उड़ गया और मोहन ने अपने घर की खिड़की खोली। प्रश्न 3, शब्द सीढ़ी पूर्ण कीजिए, जिसमें चमकना, नाम, मकरंद, दवे, वेदव्यास, सप, पतरंगा
और गांधी। अगला, भारत, तमाशा, शालीन, नसीब, बहादुर, रसना, नाना, नाताल, लड़का, कामदेव और वजन। स्वतंत्रता, ताजा, जामुन, नमक, कसरत, तलब, बतख और खबर। प्रश्न 4, परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो चलिए हम परिच्छेद फिर से लिख देते हैं। तो मेरे पति ने मुझे बाजार से कुछ चीजें लाने के लिए कहा। पहले मैं हार लेने के लिए सुनारिन के पास गई। सेठ दुकान में नहीं थे। नौकरानी ने बताया कि मालकिन बाहर गई है। वहां से मटका लेने के लिए कुम्हारिन की दुकान पर गई। मटका लेकर चिमटा लेने के लिए लुहारिन की दुकान पर पहुंची। चिमटा लेकर तेल की दुकान पर पहुंची थी कि बारिश शुरू हुई। मैं भीगती हुई घर आ गई। मैंने देखा घर के भीतर एक बड़ी नागिन जा रही थी। तभी मेरा बेटे ने आकर कहा, माताजी उठिए, सुबह हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो लाल रंग से शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं वह हमने बदले हैं। यह आप देख सकते हैं कि जिसके हमने लिंग परिवर्तन किए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 10 અંદાજ अपना अपना ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને જવાબોની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।